Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shahzaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे जब आपको मैथमेटिकल कोई टर्म दी गई हो तो उससे आप स्ट्रिंग कैसे जनरेट कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में जब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ेंगे, पीडीए पढ़ेंगे, ट्यूरिंग मशीन वगैरह पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो आपको मुझे ये ना सिखाना पड़े कि इससे स्ट्रिंग कैसे जनरेट करते हैं, इसलिए मैं स्ट्रिंग जनरेट करना आपको पहले सिखा रहा हूँ। और फिर जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग कैसे जनरेट करने हैं, तो डायरेक्ट हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना लेंगे, पीडीए बना लेंगे, ट्यूरिंग मशीन बना लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कि इस तरह की एक्सप्रेशन से स्ट्रिंग्स को कैसे जनरेट किया जा सकता है। तो देखो ये दो पार्ट्स हैं इसके, w इज इक्वल टू a की पावर n, b की पावर n लिखा हुआ है। तो w का मतलब है कोई स्ट्रिंग है और वो क्या है, a n और b n। n की हमारे पास वैल्यू उसने दी हुई है, n इज इक्वल टू 0 के इक्वल भी और 0 से ग्रेटर भी है। तो n की हमारे पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है वो हम अपने पास यहाँ पे लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू 0, 0 से सारे कैपिटल नंबर हैं, ग्रेटर देन 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये अप टू सो ऑन चलता रहेगा इनफाइनाइट। एन से 0 से जितने भी सारे ग्रेटेस्ट नंबर है वो सारी एन की वैल्यू है। क्लियर। अब हमने स्ट्रिंग्स लिखने हैं। अब देखो सबसे पहली बात क्या है, ए एन बी एन। तो एन की सबसे पहली वैल्यू क्या है, 0। तो हम इधर लिखते हैं a0 b0। ये मेरे पास पहला स्ट्रिंग आ गया। ओके, नेक्स्ट एन की क्या वैल्यू है, 1। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे a1 b1। मेरे पास सेकंड स्ट्रिंग आ गया। नेक्स्ट एन की क्या वैल्यू है, 2। तो लिखूंगा एन की जगह यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है। तो ये देखो एन की एन क्या एन है ना, एक पावर, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ और ये बी की पावर 2 लिखता हूँ। उसके बाद देखो एन की क्या वैल्यू है, 3। तो ये उसने स्ट्रिंग दिया हुआ है तो इधर एन की जगह 3 लिखो, बी की जगह बी के ऊपर भी जो एन है उसके ऊपर भी 3 लिखो। तो ये 3 लिख दिया, इसी तरह बी के ऊपर भी 3 लिख दिया। तो ये मेरे पास कुछ स्ट्रिंग्स आ गए इस लैंग्वेज के। तो मैं इज इक्वल टू करके लिखता हूँ, क्या स्ट्रिंग बनेगा। अच्छा, मैथ्स में ये होता है कि किसी भी चीज की जो पावर होती है उसकी अगर पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, लेकिन ऑटोमेटा में ऐसा नहीं होता। ऑटोमेटा में किसी भी चीज की जो पावर होती है अगर वो 0 है तो इसका मतलब है वो नल स्ट्रिंग है। ठीक है, तो देखो इसकी a की पावर भी 0 है, b की पावर भी 0 है, तो ये नल स्ट्रिंग होगा। क्लियर है बात। उसके बाद आगे आते हैं, देखो a1 और b1। तो इसका एक दफा a आ जाएगा, एक दफा b आ जाएगा। उसके बाद देखो a2 और b2 है, यानी a 2 दफा, तो मैं a 2 दफा लिखता हूँ और b 2 दफा, तो b 2 दफा लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद a 3 दफा, a की पावर 3 है तो a 3 दफा आ जाएगा, b की पावर 3 है तो b 3 दफा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ स्ट्रिंग्स लिख लिए। तो इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स क्या बने, नल, ए बी, ए बी बी और ए बी 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 अप टू सो ऑन। तो अब इस लैंग्वेज को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या होगा। देखो पहले एक ए बी था, उसके बाद 2 ए बी बी हो गए, फिर 3 ए और 3 बी हो गए। तो नेक्स्ट फिर क्या होगा, 4 ए और 4 बी। और सेकंड बात ये कि ए पहले आ रहे हैं और बी बाद में आ रहे हैं, तो इस लैंग्वेज की एक क्वालिटी है। इस तरह करके हम इस लैंग्वेज के अगर एन की 4 वैल्यू है ना तो आप यहाँ पे लिखो ए की पावर 4 बी की पावर 4 इज इक्वल टू 4 दफा ए आ जाएगा और 4 दफा बी आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग आ गया। इस तरह एन की वैल्यूज पुट करते जाओगे, नेक्स्ट स्ट्रिंग्स आपके पास आते जाएंगे। तो इस तरह करके हम इसके स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। आई समझ बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, w इज इक्वल टू a की पावर n, b की पावर n और m और n की उसने वैल्यू दी है कि दोनों 0 से ग्रेटर है। सही हो गया। तो ये हमारे पास w को स्ट्रिंग है और a की पावर n और b की पावर m है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं n और यहाँ पे लिखते हैं m। ठीक है, दोनों की वैल्यूज क्या है। सबसे पहले देखो दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों ग्रेटर देन 0 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। n इक्वल टू भी 0 लिखा हुआ है तो हम लिखते हैं दोनों जब 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 0 है, तो मैं n को ले लेता हूँ 1 और इसको ले लेता हूँ 0, क्योंकि दोनों ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 भी है। तो n को मैंने 1 ले लिया, अब मैं इसको 0 लेता हूँ और इसको 1 ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह करते करते 2 इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 2 इसको 0 ले लेता हूँ, इसको 2 इसको 1 ले लेता हूँ, अप टू सो ऑन, और यहाँ पे भी अप टू सो ऑन। बेसिकली हमने करना क्या था, यहाँ पे देखो m और n लिखा हुआ है। n की वैल्यू क्या थी, 0 और 0 से ग्रेटर। तो देखो n की वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर है 1। फिर मैंने 0 लिखा क्योंकि 0 के इक्वल भी है, 2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 2 0 से ग्रेटर है। फिर 2 लिखा, 3 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, 5 भी लिख सकता हूँ, वो सारे इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। अब m की बारी आई थी, m भी देखो 0 से ग्रेटर है, 0 के इक्वल भी है, तो 0 ग्रेटर 0 हो गया, और फिर 0 से ग्रेटर 1 हो गया, फिर 2 0 से ग्रेटर 0 से 0 इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि m इज इक्वल टू 0 भी है इसलिए मैंने यहाँ पे 0 भी लिखा है, और फिर m इज इक्वल टू
इज ग्रेटर देन 1 आ गया। तो ये हम मैंने वैल्यूज लिखी हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये बारी बारी करके वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। जो सबसे पहली वाली है यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर n, n ये है और m ये है। समझ में आ रही है ना बात, ये n है और ये क्या है, ये m है। तो मैंने क्या करना है, n की क्या वैल्यू है, पहले n की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0। और b की क्या वैल्यू है, b की नहीं है, m की वैल्यू है ऊपर, m की क्या वैल्यू है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ। पहला स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद आगे आते हैं, a लिखा और b लिखा। a के ऊपर क्या है, n, तो n की क्या नेक्स्ट वैल्यू है 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ। ओके, अब b लिखा हुआ b, m है, तो m की देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या हमने लिखी थी यहाँ पे 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ। सही हो गया। ओके, फिर हम आते हैं a और b। a के ऊपर क्या है n, तो मैं n की वैल्यू लूंगा। देखो n की यहाँ पे क्या वैल्यू है 0, ये 0 ले लिया। अब इसी के देखो यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। ठीक है, दोबारा a b लिखता हूँ। अब देखो क्योंकि a के ऊपर n लिखा हुआ है इसलिए मैं a के ऊपर n की वैल्यू लिख रहा हूँ। देखो ये 2 है, n की वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। इस तरह m की वैल्यू के यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, a की पावर यहाँ से n वाली ली 2, b की पावर 0, फिर क्या होगा a की पावर 2, b की पावर 1। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग्स आ गए। अब इनसे जनरेट करते हैं। सबसे पहले 0 0 है तो नल स्ट्रिंग आ गया। इसके ऊपर आते हैं, b की पावर 0 ये नल हो गया और a की पावर 1, इसका मतलब एक दफा a आ जाएगा। b 0 नल हो गया, खत्म। ओके, अब यहाँ पे a 0 है, a 0 नल हो गया और b की पावर 1 है तो b एक दफा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो a की पावर 2 और b की पावर भी 2, तो इसका मतलब है 2 दफा a आएगा और 2 दफा b आएगा। ठीक है, सॉरी मैंने बीच में कोमा डाल दिया था, 2 दफा b आ गया। उसके बाद देखो 2 दफा a है और b की पावर नल, ठीक है, b की पावर 0 है तो 2 दफा a आ गया। उसके बाद a की पावर 2 है तो 2 दफा a आएगा और b की पावर 1 है तो एक दफा b आएगा, कोमा डाल के 0। तो ये आगे हमारे पास इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स। समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि a की पावर i है, b की पावर j है और c की पावर k है और i प्लस j इज इक्वल टू k है। सही, और i, j और k की जो वैल्यूज हैं वो 0 से ग्रेटर है। सही हो गया। तो 2 कंडीशन उसने दी है, ये वाली और एक ये वाली। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं i प्लस j इज इक्वल टू k। k की वैल्यू कैसे निकलेगी, i और j को ऐड करेंगे। i, j और k तीनों 0 से ग्रेटर है और 0 के इक्वल भी हैं। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले i की वैल्यू क्या है 0, फिर प्लस j की वैल्यू क्या है 0, तो क्या आएगी k की वैल्यू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बात। ओके, अब मैं i की वैल्यू 0 ले रहा हूँ प्लस j की वैल्यू को 1 ले रहा हूँ इज इक्वल टू 0 प्लस 1 क्या होता है 1। a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मैं क्या करता हूँ, i की वैल्यू को 1 लेता हूँ और j की वैल्यू को 0 लेता हूँ इज इक्वल टू i प्लस 1 क्या हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब 1 वाले खत्म हो गए। अब सॉरी खत्म नहीं हुए, इसको भी मैं 1 लेता हूँ और इसको भी 1 लेता हूँ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ j की वैल्यू को 0 लेता हूँ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करता हूँ 0 लेता हूँ, इसकी वैल्यू को 2 लेता हूँ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला था। i प्लस j से क्या होगा, k की वैल्यू निकलेगी। तो देखो i प्लस j से k की वैल्यू निकाली है और जो वैल्यूज मैंने पुट की हैं वो इसने बताया था कि i, j और k की जो वैल्यूज होंगी वो 0 से ग्रेटर होंगी। तो देखो 0 से ग्रेटर मैंने पुट की हैं। अब ये मेरे पास आ गया i, k और j की क्या वैल्यूज हैं, जस्ट इस सिंपल फार्मूला में पुट करते जाएंगे, स्ट्रिंग्स आते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो फार्मूला क्या है, a की पावर a के ऊपर i है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इधर लिखता हूँ a, b और c। ठीक है, यहाँ पे सब के लिए मैं a b c लिख रहा हूँ, a b और c, a b और c, a b और c और ये लास्ट वाले के लिए a b c। ठीक है, ओके। a के ऊपर क्या है i, तो a वाले के ऊपर मैंने किसकी वैल्यू पुट करनी है i की। तो देखो सबसे पहले इन दोनों में i की a की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 1, ये 1 1 आ गया और ये 2 और 0 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ओके, अब b के ऊपर किसकी वैल्यू है, j की वैल्यू है। तो ये j की वैल्यू क्या होगी, मैं इधर पुट करूंगा 0 1 0 1, तो ये लो 0 1 0 1 और फिर क्या है 0 2, तो यहाँ पे 0 लिखता हूँ और ये 2 लिखता हूँ। अब c की बारी आई तो c की क्या, c के ऊपर देखो k है
तो इसलिए मैं k की जो वैल्यूज आई हैं वो c के ऊपर लिखूंगा। क्या है 0 1 1, तो ये लिखा 0 1 और ये 1। उसके बाद के तीनों दफा 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ और 2 लिखता हूँ। ये मेरे पास आ गए स्ट्रिंग्स। अब उसी तरह जैसे हम करते आए हैं, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तीनों के ऊपर 0 है तो नल आ गया पहला स्ट्रिंग। उसके ऊपर इस ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये नल है, BC आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया। और उसके बाद देखो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर नल था, A और C, एक दफा A और एक दफा C आ गया। उसके बाद देखो AB ये आ जाएगा, AB और C के ऊपर 2 है तो C 2 दफा आएगा, सही हो गया। उसके बाद देखो ये B के ऊपर नल था, खत्म हो गया, A2 है और B2 है तो 2 दफा A आएगा और 2 दफा C आएगा, समझ आ गई। अभी देखो A के ऊपर नल है तो ये खत्म, B के ऊपर 2 है, C के ऊपर 2 है तो B 2 दफा आ जाएगा और C 2 दफा आ जाएगा। अब 2 ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स, जैसे जैसे हम इनकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, समझ में आ गई। तो ये आपने क्या किया है कि इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को जनरेट किया है, समझ आ गई बात। ओके, अब आपको थोड़ा सा समझाने के लिए हम इस क्वेश्चन 3 को ही चेंज करते हैं। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और वो चेंजिंग ये है कि ये देखो i प्लस जे इज इक्वल्स टू के लिखा हुआ है ना, मैं लिखता हूँ i प्लस 2j इज इक्वल्स टू के। ये हमें अगर फार्मूला दिया जाए तो उसके स्ट्रिंग्स क्या बनेंगे, बाकी ये वाली वैल्यूज वही हैं। तो देखो i की वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं, j की लिखी हुई हैं और k की भी उसी तरह वैल्यूज लिख लेंगे। अब j के साथ 2j है तो ये यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2j लिखूंगा, सही है। तो जो j की वैल्यू आती है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 0s are 0 आ गया, तो 2 1s are क्या हो जाएगा, ये 2 खत्म, यहाँ पे j की वैल्यू 2 आ गई है, 2 0s are 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे से 2 1s are 2 आ जाएगा, फिर 0 यही रहेगा और 2 है वैल्यू तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना, तो 0 और 0 0 आ गया, ये 0 था और नई वैल्यू जो j की है वो है 2, तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर 1 और 0 1 ही रहेगा, 1 और j की न्यू वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 प्लस 0 2 ही रहेगा, 0 और ये 4 है तो यहाँ से खत्म होगा, 0 और 4 कितने होते हैं, 4 आ गया यहाँ पे, समझ में आ गई बात। उसी तरह अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग्स जनरेट करने हैं, a i b j और c k है, तो उसी तरह आपने यहाँ पे लिखना है a b c सब के लिए लिखना है, ठीक है। और अब i की वैल्यू किसके ऊपर है, i a के ऊपर है, तो आपने क्या करना है 0 0 1 1 2 0, तो 0 0 1 1 और ये 2 यहाँ तक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इतने स्ट्रिंग जनरेट कर रहा हूँ। अब j के लिए 0 2 0 2, ये 0 2 0 2, ठीक है, और 0 4 आ गया, ये 0 कर रहे हैं। और उसके बाद k के ऊपर देखो 0 2 1 3 0 2 1 3 और लास्ट में 4 आ गया। तो इस तरह करके आप आगे वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास ये पहला देखो सारे नल हैं तो आपके पास नल आ जाएगा। इस तरह करके आपके पास स्ट्रिंग्स आ जाएंगे, समझ में आई बात। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का आता है कि a की पावर 2n है, b की पावर 3n है और जो n की उसने वैल्यूज दी हैं वो n 0 से ग्रेटर है और 0 के इक्वल भी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं n की वैल्यूज लिख लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 0 है, n इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू 2 है, n इज इक्वल्स टू 3 है, n इज इक्वल्स टू 4 है। अब 2 सो ऑन चलता जाएगा। अब हमने स्ट्रिंग्स की वैल्यू पुट करनी है। देखो a की पावर 2 है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं a की पावर 2 और यहाँ पे साथ 0 आ जाएगा, n की जगह 0 क्योंकि n की भी वैल्यू क्या है 0। ओके, और लिखते हैं b और यहाँ पे आ जाएगा 2 और सॉरी यहाँ पे आएगा 2 नहीं 3 क्योंकि यहाँ पे b के साथ 3n है तो ये लिखेंगे 3 और n की जगह आ गया 0। उसके बाद क्या करेंगे, a की पावर, अब देखो n की क्या पावर है यहाँ पे 1, तो ये पावर के साथ पावर में आ जाएगा 2 और ये जस्ट n की जगह आपने n की वैल्यू पुट करनी है। अभी n की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, ठीक है। और b के ऊपर देखो 3n था तो 3 और जस्ट n की जगह मैंने 1 लिखा, समझ आ गई बात। ओके, उसके बाद दोबारा ये मेरे पास स्ट्रिंग था a की पावर 2 और n की जगह मैंने 2 लिखना है क्योंकि अभी n की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया और b लिखा और 3 जस्ट n की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। इस तरह a की पावर 2 n की जगह मैंने 3 लिखा और इसी तरह b 3 लिखा क्योंकि b की पावर इधर 3 था ना, तो n की जगह मैंने क्या लिखना है 3 लिखना है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। इसी तरह क्या होगा, a यहाँ पे 4 आ जाएगा और b
यहाँ पे 3 की जगह 4 आ जाएगा। अब हम स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे आगे इसके कि इसके स्ट्रिंग्स क्या बनते हैं। अब देखो A 2 0 क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। B लिखेंगे आगे तो 3 0 क्या होता है 0 आ जाएगा। समझ आ गई बात। उसके बाद A 2 1 क्या होता है 2 आ जाएगा और 3 1 क्या होता है 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया। उसके बाद देखो 2 2 क्या हो गया 4 और 3 2 क्या हो गया 6, तो B की पावर 6 आ गई। उसके बाद A लिखा, A के ऊपर 2 3 6 आ गया और B 3 3 क्या हो गया 9 आ गया यहाँ पे। उस तरह बिल्कुल 2 4 8 और B 3 4 12 आ गया, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब 2 सो आने चलते जाएंगे। उसी तरह आपने इसके स्ट्रिंग्स आगे लिख लेने हैं। सबसे पहले ये आ जाएगा नल, ठीक है, क्योंकि दोनों 0 हैं। उसके बाद 2 दफ़ा A और 3 दफ़ा B है, तो 2 दफ़ा A 3 दफ़ा B आ गया। उसके बाद 4 दफ़ा B है, सॉरी 4 दफ़ा A है, 4 दफ़ा A लिख लिया और 6 दफ़ा B है, तो मैंने 6 दफ़ा यहाँ पे B लिख लेना है, ठीक है। और ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ये स्ट्रिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने 3 स्ट्रिंग्स ही लिखे हैं। सही हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि W, ठीक है, और छोटा सा R लिखा है। R का मतलब है रिवर्स, और जो W की हमारे पास वैल्यू उसने दी हुई है A प्लस B का होल स्टार है। तो सबसे पहले हम W की वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे कि W किसके इक्वल होगा, W इज इक्वल टू, देखो स्टार है ना, तो सबसे पहला स्ट्रिंग क्या होगा नल। उसके बाद A B A B B A A A B B A A B A B अप टू सो ऑन। इनफाइनाइट स्ट्रिंग जनरेट होंगे क्योंकि इसके ऊपर स्टार लिखा हुआ है। अब देखो उसने फार्मूला क्या दिया हुआ है W, W का R, तो हम यहाँ पे लिखते हैं W, W का R। अब हमें W की वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले देखो क्या स्ट्रिंग है नल, तो मैं यहाँ पे W की जगह नल लिखता हूँ और नल का रिवर्स ले लेता हूँ। ये क्या है, ये नल लिखा और छोटा सा R लिख लिया। उसके बाद W, W R, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है W की A, यहाँ पे A लिख लेता हूँ और यहाँ पे A और ऊपर R। फिर लिखता हूँ W और W का R इज इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू क्या है B, यहाँ पे इसी तरह इसके ऊपर B के ऊपर R आ जाएगा। उसके बाद W, W R इज इक्वल टू नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है A B, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A B और A B के ऊपर R आ जाएगा, ठीक है। और फिर W, W R इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या है B A, चलो मैं B A नहीं ले रहा, मैं A A B ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा है लेंथ का, A A B और A A B के ऊपर R आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके स्ट्रिंग्स जनरेट करने हैं। देखो पहले नल आ गया, ओके नल आ गया, नल का रिवर्स करें तो नल ही बनता है, यहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अब देखो पहले A है और A का रिवर्स करें तो A ही आता है, ठीक है। और फिर B है, B का रिवर्स करें तो B ही आता है। उसके बाद क्या है A B है, A B आ जाएगा और A B का रिवर्स करें तो क्या बनता है B A, तो ये यहाँ पे B A लिखने होगा। समझ आई बात की। इसी तरह देखो A A B है ना, तो यह मैंने लिखा A A B। अब A A B के ऊपर R लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसका रिवर्स लेना है, तो रिवर्स लेंगे तो क्या है B A A आ जाएगा। तो इस तरह करके हमारे पास स्ट्रिंग्स जनरेट होते हैं। तो फाइनली इसके स्ट्रिंग क्या जनरेट हुए, नल A A B B A B B A, ठीक है, और फिर A A B B A A और अब टू सो ऑन करके इस तरह करके इसके स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे। क्लियर है बात। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जितना मैंने आपको बताया इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ाऊँ, पीडीए पढ़ाऊँ, ट्यूरिंग मशीन पढ़ाऊँ, तो वहाँ पे जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो स्ट्रिंग जब जनरेट करके बताऊँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे आपको ये स्ट्रिंग जनरेट करने आते हों, वहाँ पे मैं ये नहीं समझाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको ग्रामर बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। स्ट्रिंग्स तो बनाने आपको आ गए होंगे, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी आपके पास टाइम है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अपना ख्याल रखना और अच्छा पढ़ना। अल्लाह हाफिज।